उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संडे स्पेशल में हम बात करेंगे संगम काशी क्रूज की। जी हां, अब संगम से काशी जाना खूब आसान हो गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक क्रूज को यहां से रवाना करेंगे जो सीधे काशी जाएगी और काशी से फिर वापस आएगी। तो यानी इस क्रूज से आप सुलभ यात्रा कर सकते हैं और वाटर स्पोर्ट्स का मजा भी ले सकते हैं। इस क्रूज का नाम निषाद राज क्रूज रखा गया है। निषाद राज क्रूज रखे जाने से संगम नगरी प्रयागराज के निषादों में खासा उत्साह है। संगम नगरी प्रयागराज निषाद राज गुह की वह भूमि है जिस भूमि से निषाद राज ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को गंगा नदी पार कराई थी, जिस वजह से निषादों में इस क्रूज का नाम निषाद राज क्रूज रखे जाने से खासी खुशी है। निषाद राज गुह के वंशजों ने कुंभ नगरी में निषाद राज क्रूज व क्रू सदस्यों का वैदिक विधान से अभिनंदन और स्वागत किया। संगम नगरी प्रयागराज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वैश्विक धार्मिक कुंभ मेला 2025 के संदर्भ में स्नानार्थियों और विदेशी पर्यटकों के लिए अत्याधुनिक यंत्रों से सुसज्जित जलयान निषाद राज क्रूज को उपहार में जनपद प्रयागराज को दिया है। श्रृंगवेरपुर प्रयागराज निवासी निषाद राज गुह के वंशज कुंभ नगरी में निषाद राज क्रू व क्रू सदस्यों का वैदिक स्वागत कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर बीके कश्यप ने अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश विदेश से आमंत्रित पूज्य साधु संतों व सनातनी विद्वानों के द्वारा घोषित निषाद राज द्वितीय की उपाधि से अलंकृत डॉक्टर बीके कश्यप निषाद ने संगम तट पर निषाद वंशियों के संग पौराणिक परंपरा को चरितार्थ करते हुए जलयान निषाद राज क्रूज का व संचालक दल का सांस्कृतिक विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। निषाद राज गुह के वंशज ने प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी को प्रयागवासियों व निषाद वंशियों की ओर से हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए कोटिशा बधाई दी। इस क्रूज के चलने से संगम से काशी की दूरी आसान हो जाएगी और जल का रोमांच भी मिलेगा। इसके साथ ही कई सेंचुरियां रास्ते में पड़ेंगी जिसके अद्भुत नज़ारे से यात्री गौरवान्वित और अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करेंगे। पद पखार अरुलई चरणामृत हर्षित नाव चलाई, केवट भाग्य सराही देवगल सकल सृष्टि भर लाई। तो केवट ने यहीं पे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को गंगा नदी पार कराई थी और यहीं पर मोदी जी ने एक क्रूज उतारी है जिसका नाम है निषाद राज गुह क्रूज। निषाद राज गुह के वंशज डॉक्टर बी के कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानकारी लेते हैं इस क्रूज के उतरने से कैसा महसूस कर रहे और क्या कहेंगे। स्वागत है आपका। नमस्कार। आज मुझे अपार खुशी हो रही है और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक देश में बहुत से सारे काम हुए हैं लेकिन ऐसा किसी ने नहीं सोचा और हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी ने यशस्वी हमारे मोदी जी ने इतनी बड़ी बात सोची कि क्रूज का नाम निषाद क्रूज रखा और अब यहाँ से इलाहाबाद संगम से प्रयाग से बनारस जाने के लिए जल यात्रा बहुत ही अच्छी हो जाएगी, सुलभ हो जाएगी और लोगों में एक बड़ा उत्साह है कि आज वैसे भी नाव और स्टीमर या क्रूज हमेशा निषादों ने केवट नहीं चलाया है लेकिन आज इन्होंने मोदी जी ने और योगी जी ने साबित कर दिया है कि ये निषाद क्रूज जहाँ भेजकर बनाकर कि अब आप यहाँ से प्रयाग से लेकर बनारस तक की यात्रा जल यात्रा आप कर सकते हैं और बहुत ही सुलभ है जिसमें कि लाइफ जैकेट, लेटने की, बैठने की सारी व्यवस्था है। और क्या चीज़ें हैं इसमें और कैसे ये नाम सूझा होगा उन्हें? दरअसल नाम इसलिए सूझा कि आपने देखा होगा कि श्रृंगवेरपुर निषादों की नगरी रही है, राज रहा है, जिस वजह से जो है आज प्रयागराज श्रृंगवेरपुर से जुड़ा हुआ है। तो श्रृंगवेरपुर होने की वजह से जो है यहाँ निषादों की बस्ती है और यहीं से भगवान जो है
गंगा पार उतारा था जो है सिंगेरपुर से जो है गंगा पार उतारा था यहाँ से जो है गंगा। जब भगवान राम अयोध्या से आए थे तो सिंगेरपुर में उन्होंने रात्रि विश्राम किया। उसके बाद जो है राजा निषाद राज ने और केवट ने जो है पाँव पखार कर गंगा पार उतारा। उसके बाद फिर वो वहाँ से भरद्वाज मुनि आश्रम आए, वहाँ दर्शन पूजा पाठ किए, पुनः उसके बाद संगम में स्नान किए, फिर यहाँ से आगे के प्रस्थान चित्रकूट की तरफ गए। और आज इसलिए निषाद में बड़ी अपार खुशी है कि योगी जी ने, हमारे माननीय मोदी जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी बात सोची कि इस क्रूज का नाम भी जो है उन्होंने निषाद राज क्रूज रखा। आपने पूजा पाठ किया है, क्या मकसद रहा, क्यों पूजा पाठ इसका किया गया है? देखिए, हमारे यहाँ एक तरफ से देखा जाए तो निषादों की रोजी रोटी है ये नाव ही, चाहे उसको बड़े में आप क्रूज ले लीजिए, हाँ, या छोटी नौका ले लीजिए, तो हमारी रोजी रोटी भी है एक तरह से। और अब तो रोजी रोटी मतलब इस तरह से मतलब नाव नहीं चलती है, लेकिन अपार खुशी इस बात से मिल रही है कि पूजा पाठ करने का मेन उद्देश्य था कि हमारे परिवार में, हमारे घर में कोई भी चीज़ें जब नहीं आती है तो उसका हम लोग पूजा पाठ करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो कोई और चीज़ आती है उसकी बात अलग होती है, ये तो जो है नाव है और सदियों से सदियों जो क्रूज़ हमारे जीवन में जो है अपार खुशियाँ लाई है कि आज इस नाम से क्रूज़ यहाँ से चलेगा प्रयागराज से बनारस तक। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नाव से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को निषाद राज ने नदी पार कराई थी और अब क्रूज आ गया है जो कि प्रयागराज से बनारस तक पूरे भक्तों को ले जाएगा और उन्हें शंकर जी का दर्शन कराने के साथ ही संगम में स्नान भी कराएगा। तो ये अपार खुशी की बात है और लोगों को इसमें काफ़ी सुविधाएं भी मिलने वाली हैं। 13 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और इस क्रूज़ का उद्घाटन करेंगे, तब से यह यात्रा सर्वसुलभ हो जाएगी और काफ़ी अच्छी ये यात्रा मानी जा रही है। आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।